झालावाड़ जिले की पुलिस ने संगठित अपराधों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री सीटर हेमराज सुमन समेत 13 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक महिला भी शामिल है। यह गैंग ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को फाइनेंस कराकर खुर्द बुर्द करता, झूठे चोरी के मुकदमे दर्ज कर बीमा क्लेम प्राप्त करता और हनी ट्रैप के जरिए लोगों से धन ऐंठता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, पुलिस वर्दी, हथियार, फर्जी दस्तावेज और कई वाहन नंबर प्लेट बरामद किए हैं। एसपी अमित कुमार ने बताया कि गैंग का नेटवर्क राजस्थान और मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है और सैकड़ों ट्रैक्टर खुर्द-बुर्द किए जा चुके हैं। क्या है पूरा मामला? ये झालावाड़ पुलिस ने आज एक मुकदमा दर्ज हुआ। कुछ दिन पहले एक परिवार कोतवाली थाने को इस आशय से प्राप्त हुआ कि एक संगठित गैंग है जिसमें हेमराज करके इस गैंग का मुखिया है, जो अपने संगठित गैंग के अन्य साथियों की मदद से संगठित अपराध को न केवल कोतवाली थाना क्षेत्र में बल्कि आसपास के सड़ते हुए थाना क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त बारा, झालावाड़ और यूपी तक इनके जो है तार जुड़े हुए हैं। इसी रूप में जब ये परिवार प्राप्त हुआ तो हमारे हेड कांस्टेबल जो संबंधित थाने के थे भगवान, उनको ये जांच दी गई तो इस बात की पुष्टि हुई कि एक संगठित गैंग कई सालों से इस तरह का कार्य कर रही है और जो इनकी काम करने का ढंग था उसमें गरीब किसानों से ट्रैक्टर को लोन पे लिवाना और उसके बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज कराना और उसके बाद में उस ट्रैक्टर को खुर्द-बुर्द कर देना और लोन की राशि और जो इंश्योरेंस की राशि है वो उठा लेना। एक तो मोडस ऑपरेंडी इनकी ये रही थी। दूसरी, अलग अलग लड़कियों को अपनी गैंग में रखते, शहर के सक्षम लोग उनको वो लड़कियां अपने लुभावने जाल में लेती और उनके बाद में उनके बलात्कार संबंधी मुकदमे करवाना अथवा मुकदमे की धमकी देकर इस तरीके से मुकदमे करवाकर उनसे बड़ी रकम वसूल करते। इस तरह जब इस गैंग की इन चीज़ों की पुष्टि हुई तो सीओ भवानी मंडी प्रेम और सीओ झालावाड़ हर्षराज जी के नेतृत्व में लगभग 20 टीमों का गठन हुआ। इन 20 टीमों के द्वारा कोटा शहर, बारा, सारोला, झालावाड़ के अलग अलग हिस्सों में कल दिन भर रेड हुई और इनके 13 सदस्यों को हम लोगों ने दस्तयाब किया। दौरान पूछताछ इस बात की पुष्टि हुई, साथ ही कल जो दस्तावेजी साक्ष्य इनसे जब्त हुए उसमें इस बात की पुष्टि हुई कि ये गैंग सामूहिक रूप से कई सालों से काम कर रही है और हम ये मान सकते हैं कि जो आरंभिक साक्ष्य इनके दस्तावेजी या तकनीकी चीज़ों से पुष्टि हुई है उसमें सैकड़ों की संख्या में इन्होंने इस तरह ट्रैक्टर्स को खुर्द-बुर्द किया है और फर्जी जो है क्लेम कर करके इंश्योरेंस की राशि को हड़प की है, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। साथ ही हनी ट्रैपिंग की कई सारी इन्होंने वारदातें की हैं। इनकी गैंग के साथियों के ऊपर जैसे भूरी बाई है, हेमलता है, जो पूर्व में इन्हीं गैंग के सदस्य रही थी और जिन्होंने इस तरह लोगों के साथ में मुकदमे में फंसाने की धमकी लेकर और इस तरह राशि वसूल की थी, जिसमें हनी ट्रैपिंग के मुकदमे दर्ज हुए। कल इनके साथ में एक लड़की और मिली है, उसको भी इसी आशय से इस गैंग में रखा हुआ था। साथ ही जब कल इनकी गाड़ी को डिटेन किया और उसमें जो जब्तियां हुई उसमें पुलिस की ड्रेस भी मिली है और पुलिस के जूते भी मिले। पहले भी इस गैंग से इस तरह की जब्तियां हो चुकी हैं। जो कल गाड़ी से जब्ती हुई उसमें एक बलात्कार संबंधी परिवार भी मिला है। तो इस बात को मानने के पर्याप्त आधार हैं कि ये गैंग सामूहिक रूप से इस तरह हनी ट्रैपिंग कार्य कराना, साथ ही अपने गैंग में सदस्यों को रखना और उन गैंग के सदस्यों के मार्फत इस तरह के मुकदमे कराना, लोगों से हनी ट्रैपिंग की राशि वसूल करना, इस तरह का करते कर रही है। इस गैंग से जो कल दस्तावेजी साक्ष्य व अन्य साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही इस बात की पुष्टि प्राप्त हुई है कि इस गैंग ने इस तरह संगठित अपराध करके करोड़ों की संपत्ति कमाई है, उसको जगह जगह निवेश किया है। उस निवेश संबंधी जानकारी भी कल इन रेड में प्राप्त हुई है, जिसपे पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। एसआईटी का गठन झालावाड़ पुलिस ने किया है, जो सीओ झालावाड़ साहब के नेतृत्व में काम करेगी, जिसमें संबंधित थाना अधिकारी, रतलाई एसएचओ, साइबर टीम के अन्य सदस्य, इस तरह कई सदस्य एक टीम गठित की गई है। हम ये कोशिश करेंगे इस गैंग के जितने भी सदस्यों के साथ तार जुड़े हुए हैं उनको सबको बेनकाब करें और उनको कानून की परिधि में लेकर आए। किसानों से ट्रैक्टर लेते थे, इनका तरीका क्या हुआ करता था? ये चूँकि उनको इस तरह लुभाकर या किसी तरह उनको धमकाकर या किसी तरह उनको कोई झूठा झांसा देकर उनसे ट्रैक्टर लिवाना और उसके बाद में उस पर इंश्योरेंस कराना और उसके बाद में चोरी का मुकदमा दर्ज कराना और उसके बाद में उसको बेच देना कहीं। तो वो जो किसान थे जो इनके साथ मिलकर काम किया, तो क्या वो भी पार्टी बनेंगे? वो अभी अनुसंधान के दौरान सामने आएगा कि वो क्या संगठित तौर पर, क्या उनकी कोई नियति क्या थी, मंशा क्या थी, क्या इस गैंग के साथ वो बार बार काम कर रहे थे या कि उनको झूठा झांसा, कोई लोग लुभावन देकर इस तरह उनके साथ कार्य किया गया। जिस तरह की भूमिका होगी उसी भूमिका के हिसाब से कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी।
अभी 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें एक महिला भी शामिल है। इसका तार जो राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेश से भी जुड़े हुए बिल्कुल हैं। यूपी से जुड़े हुए तार अन्य जगहों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। हम पूरी गैंग पर अगेन तकनीकी आधार पे भी गैंग को पूरा ट्रेस कर रहे हैं और लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि गैंग की जो कार्य करने की शैली है और लंबे समय से कई सालों से लोग कार्य कर रहे हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि तार घनीभूत रूप से जुड़े हैं, इसीलिए SIT का गठन भी किया गया। इनके पुराने मुकदमे भी ये अभी अनुसंधान के दौरान सामने आएगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि 4-5 लाख के आसपास तो कमाई लेते हैं। अभी इनके जो सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर्स इन्होंने खुर्द-बुर्द किए होंगे, जो अभी तक पुलिस को तकनीकी साक्ष्य मिले, आगे अनुसंधान में साबित हो गए। दूसरी चीज, लड़कियों को अपने साथ रखते ये लोग और हनी ट्रैपिंग कराते ये लोग। इनके खिलाफ इनकी जो गैंग के लोग हैं, जैसे भूरी बाई है, एक उसकी सुनीता मेरठा उर्फ सुनीता, एक हेमलता है, एक इसके साथ कल जो मिली है सीमा,